हम कमलेंद्र झा खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अति पिछड़ा सम्मेलन के जेकि सहरसा में आयोजित भेल। सम्मेलन में मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री से शामिल भेला। सहरसा के पटेल मैदान में जदयू के तरफ से आयोजित अति पिछड़ा सम्मेलन कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिरकत के दौरान कई मंत्री से कार्यक्रम में उपस्थित छला। ओते मंच पर मुख्यमंत्री के स्वागत आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चंद्र यादव केलन। कार्यक्रम के सफल बनावे के लिए हजारों के संख्या में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलन। शांतिपूर्ण तरीका से सब मुख्यमंत्री के सुनलन। उन्हें दौरान मुख्यमंत्री के काला झंडा से दिखाया गया। सहरसा से शमसुल होदा के साथ सरफराज खान की रिपोर्ट। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, बाल विवाह के शिकार जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, गर्भ धारण करती हैं, बहुत कष्ट होता है और बड़ी संख्या में ऐसे महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर बच्चे पैदा होते हैं तो बौनेपन के शिकार होते हैं, वो बहुत नाटा होता है और उसके अलावा कई तरह की बीमारियां होती हैं, उसको नाटापन भी होता है, मंद बुद्धि के शिकार हो जाते हैं। पिछला दिन सहरसा जाए के क्रम में मुख्यमंत्री के काफिला सुपौल पहुंचल छल, जतो आरजेडी कार्यकर्ता सबको हंगामा के लिए छल। एहि दौरान पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कयल गेल, जाहि में कई आरजेडी कार्यकर्ता के संग संग पत्रकार सब से घायल भेल छला। जाय के बाद पत्रकार सब धरना पर बैस गेल छला। एकरा देखैत जिलाधिकारी द्वारा पूरा मामला के संज्ञान लेल गेल और जिलाधिकारी एहि बात के आश्वासन दिलन जे आगा से हम काम नहीं हैत, क्यों जे केलक ओकरा पर कार्रवाई हैत। सुपौल सदर में मुख्यमंत्री के काफिला गुजरे के दौरान लोहिया चौक पर पुलिस द्वारा कयल गेल लाठी चार्ज पर जिला प्रशासन गंभीर भ गेल। डीएम बैजनाथ प्रसाद यादव और एसपी मृत्युंजय कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऐसा के जानकारी दिलन जे पुलिस लाठी चार्ज के जांच करायल जाए और मामला में जे क्यों दोषी है तो ऊपर कार्रवाई कयल जाए। प्रेस ब्रीफ के दौरान डीएम बैजनाथ यादव के अलावा एसपी मृत्युंजय चौधरी, एएसपी जितेंद्र कुमार, डीएसपी विद्यासागर, एसडीओ कयूम अंसारी मौजूद छला। जिस किसी ने भी इस तरह के कार्रवाई की है, कार्य किए हैं, डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है, उन्होंने गलत किया है। आपको मैंने प्रेस रिलीज में जानकारी दी थी कि उनकी बातों को हमने ज्ञापन ली और ज्ञापन को जो समुचित स्थान है वहां पर भेजने के लिए हमने उनको आश्वस्त किया और यही प्रक्रिया ही है। आप देखते हैं जिला स्तर पर कोई धरना प्रदर्शन भी होता है, जिला पदाधिकारी लेते हैं, वही सरकार का माध्यम बनते हैं। उसके बावजूद इसके बहाना बनाकर और खासकर काफिला निकलने के बाद जो रैली में लोग जा रहे हैं बस से, उनके साथ उनकी गाड़ियों के साथ इस तरह से करना ये दुखद है, गलत है। इस पर जांच करके कार्रवाई की जा रही है और जो भी इस तरह के लोग गलत करने का प्रयास किए हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई। भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी समस्तीपुर के कल्याणपुर में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत जल नल योजना के उद्घाटन के लिए समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड में अजना पंचायत अंतर्गत वार्ड 14 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत जल नल योजना के 13,90,000 राशि से बनल जल मीनार के उद्घाटन भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी केलन। ओ कहलन जे योजना काफी जरूरी है, कियाक त जल ही जीवन है। एहि कार्य के लिए स्थानीय मुखिया कुमारी सुषमा एवं वार्ड क्रियान्वयन समिति के ओ सराहना केलन। देखिए, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो 7 निश्चय योजना है, 7 निश्चय योजना जो है आम जनताओं के लिए यदि जमीन पर उतर जाता है, शहर और गांव में कोई फर्क नहीं रहेगा। उनका सपना यही था और कोई भी कानून सरकार बनाती है जब तक आम जनता की सहयोग नहीं बनेगी तब तक वो जमीन पर नहीं उतरेगा। इसलिए मैं यहाँ के स्थानीय मुखिया, यहाँ के वार्ड काउंसलर, वार्ड मेंबर जो हैं और स्थानीय जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था उसको ज़मीन पर उतारने का काम किया और आम गरीबों के बीच में हर घर नल से जल देने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और आने वाले हम अपने विधानसभा क्षेत्र और बिहार के आम जनता से आपके माध्यम से अपील करते हैं कि सबको इसी तरह से सरकार की योजना को ज़मीन पर उतारें और जो गरीबों की सपना है, गरीबों को हर घर नल से जल देने का काम करें, गांव में पीसीसी रोड देने का काम करें। विद्युत की योजना चल रही है, हर गांव में विद्युत की योजना पहुंचेगी तो शहर और गांव में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूं जब तक सबको सहयोग नहीं करेगा तब तक यह काम जमीन पर नहीं उतरेगा। इसीलिए सबको इससे अपील है कि सरकार की जो योजना आती है वो गरीबों के लिए होती है, अंतिम पायदान के लोगों के लिए होती है, इसलिए सबको सहयोग करने का काम करें। कितने के लागत से बना है ये? लागत कितनी की है तो नहीं पता है हमको, और 13,49,000 का है। और लागत जो हर पंचायत की जो योजना आती है, हर पंचायत में जिस तरह से यहाँ काम किया गया है ये प्रशंसनीय है और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से इन्होंने काम किया है। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। कतरास के नव वर्ष के सौगात भेटे वाला मेमू ट्रेन दौड़त
लगभग 18 महीना के इंतजार के बाद बंद डीसी रेलखंड के कतरास स्टेशन से विकल्प के रूप में कतरास निश्चितपुर लिंक लाइन पर ट्रेन परिचालन के लऽ औपचारिक घोषणा कयल गेल। एहि लिंक लाइन के निरीक्षण के फाइनल टच देबाक लेल सीआरएस रामकृपाल, डीआरएम ए के मिश्रा सहित कई बड़ी रेल अधिकारी उपस्थित भेला। एहि दौरान निश्चितपुर होल्ड से कतरास निश्चितपुर लिंक लाइन के बारीकी से जांच कयल गेल। एहि लिंक लाइन पर उपस्थित अधिकारी सब द्वारा पूजा अर्चना सेहो कयल गेल। एहि दौरान घोषणा कयल गेल जे आब एहि पर मेमू ट्रेन के परिचालन जल्द प्रारंभ कयल जायत, जाहिसँ लोक सब में काफी खुशी के माहौल अछि। नहीं, देखिए, कतरास निश्चितपुर लाइन को हम लोग पैसेंजर फिटनेस के लिए कार्य कर रहे हैं और इसी के संदर्भ में सीआरएस साहब को हमने इंस्पेक्शन के लिए बुलाया है और अभी पुश ट्रॉली से इंस्पेक्शन किया गया निश्चितपुर से कतरास, और अभी कतरास से फिर निश्चितपुर हम लोग स्पीड ट्रायल करेंगे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से। और हम रेलवे की तरफ से ये पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि यहाँ से जल्दी मेमू सर्विस जो है कतरास से लेकर के रांची तक चलाई जाए, और उसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और सीआरएस साहब का अभी इंस्पेक्शन बहुत ही अच्छा हुआ है। अब अगला हमारा कदम है कि मेमू एक ट्रेन हमें मिल जाए। हम लोगों ने ऑलरेडी रेलवे बोर्ड को रिक्वेस्ट किया हुआ है और जैसे मिलेगी तुरंत ये सर्विस चालू की जाएगी। क्या लगता है सर, कब तक हम लोग कोशिश है कि दिसंबर से तक हम चालू, मतलब 2018 में हम यहाँ से आप लोगों के लिए जो है एक मेमू यहाँ से स्टार्ट करवा। नया साल का तोहफा मिलने जा रहा है क्या? हाँ, मतलब हम लोग का पूरा प्रयत्न है कि इसी साल में हम कराया जाए, ताकि आप समझ सकते हैं कि नए साल का एक तोहफा एक तरीके से इसको आप ले सकते हैं। दरभंगा के एमएमटीएम कॉलेज में आयशा के जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। जुमला नहीं जवाब दो, 5 साल का हिसाब दो नारा के साथ शिक्षा और रोजगार पर बढ़त हमला के लऽ आयशा के 4वीं जिला सम्मेलन बाबा नागार्जुन नगर कॉमरेड विश्वेश्वर माझी सभागार एमटीएम कॉलेज में संपन्न भेल। एहि दौरान पार्टी के कई बड़ी नेता उपस्थित छलाह। एहि दौरान राज्य सचिव संदीप चौधरी द्वारा कहल गेल जे भारत सरकार द्वारा जे सब वादा कयल गेल छल ओ पूरा नहीं भेल, आब हिसाब मांगे के समय अछि। जुमला नहीं जवाब दो, 5 साल का हिसाब दो, इस नारे के साथ शिक्षा और रोजगार के आज के दौर में जो हमले बढ़े हैं, इसके हमले के दौर में आज हमारा ये दरभंगा जिला का 4था सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हमारे प्रतिनिधि मौजूद हैं। हमारे अतिथि के बतौर भाकपा माले के जिला सचिव, नगर के नेता भूषण मंडल, इंसाफ मंच के नेता न्याज अहमद मौजूद हैं। सम्मेलन का जो उद्देश्य है कि आप देखिए कि इस देश के भीतर जो सरकार 2014 में आई, नरेंद्र मोदी की सरकार, जिन्होंने कहा कि बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, और 2 करोड़ सालाना जो रोजगार देने का जो वादा किया था वो आज 5 साल बीतने को है, 3-4 महीना और शेष बचे हुए हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर आप देखिए कुछ नहीं मिला। एक बार बहाली निकली तो बहाली में लोग मारे गए दूर राज्य में एग्जामिनेशन देने के लिए जाने के वक्त। तो कुल मिलाकर रोजगार की जो हालत है, जिसमें कहीं न कहीं नौजवान आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, साथ ही साथ शिक्षा की जो स्थिति है उसमें विश्वविद्यालय पर एक बड़ा हमला हुआ है, जहां एक आर्थिक स्वायत्ता की बात देश की सरकार ने की कि अब हमारे पास पैसा नहीं है जो हम सरकारी महाविद्यालय को या विश्वविद्यालय को चलाएं, विश्वविद्यालय खुद से पैसा जनरेट करे। और आपने देखा कि इस दौर में पीजी का जो नामांकन का शुल्क 900 रुपये लगता था, आज के डेट में वो 3000 से 3200 तक विद्यार्थियों को देना पड़ा है। तो ये जो लगातार शिक्षा के बजट में कटौती हो रहा है और छात्रों पर, गरीब किसान के बच्चों पर जो दबाव दिया जा रहा है, शिक्षा से जो वंचित करने की साजिश है, इसको सेंटर करते हुए आज हम लोगों ने ये सम्मेलन किया कर रहा है। और सम्मेलन से एक मजबूत कमेटी हम जिला का बनाएंगे, जो आने वाले समय में जिला के भीतर हर एक मसले पर, हर एक मुद्दे पर सक्रियता दिखाते हुए जन संघर्ष को तेज करेगी। इसी उद्देश्य से आज ये जिला सम्मेलन। बागमारा के विधायक ढुल्लू महतो पर रंगदारी के आरोप लागल और एहि कारण पार्टी के तरफ से आरोप के खंडन कयल गेल। धनबाद हार्डकोक उद्यमी संगठन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के एक बयान बागमारा में खलबली मचा देने अछि। अध्यक्ष बीएन सिंह बागमारा विधायक ढुल्लू महतो पर आरोप लगावत कहलनि जे बागमारा के कोलियरी के कोल डंप में विधायक के रंगदारी वसूलल जाइत अछि। भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के आतंक से कोयला व्यवसायी पीड़ित छथि। ई बयान अखबार के माध्यम से आयल, जकरा बाद भाजपा कार्यकर्ता आगि बबूला भ गेला और भाजपा के कतरास कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर विधायक समर्थक अपन बात रखलन। आज जो ये प्रेस वार्ता रखी गई, इसका मुख्य विषय जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के अध्यक्ष बीएन सिंह के द्वारा
जो माननीय विधायक डुल्लू महतो जी पर एक गलत आरोप लगाया गया है, उसका भारतीय जनता पार्टी बागमारा विधानसभा इसका घोर निंदा करती है, इसका विरोध करती है, इसका खंडन करती है कि ये आरोप जो है विधायक जी पर जो बीएन सिंह के द्वारा लगाया गया है वो सरासर गलत और निराधार है। जहां तक बीएन सिंह की बात है, बीएन सिंह कोल माफियाओं का दलाल है और शुरू से ही जितने भी हार्डकोक इंडस्ट्री यहाँ कोयलांचल में चल रहे हैं उसका चंदा के नाम पर बैक डोर से माफियाओं के लिए वो कलेक्शन करने का काम करता है और वो कलेक्शन माफियाओं को पहुंचाने का काम करता है। लेकिन कोयलांचल में जब से माफियाओं को भगाने का काम, माफियाओं का अंकुश लगाने का काम विधायक जी के द्वारा हुआ है, उसके बाद से ये माफिया लोग घबराकर बीएन सिंह को सामने करके जो है बिना सैर पैर का, बिना जो कोई सत्य से परे आरोप लगाने का काम विधायक पर किया जा रहा है। रह गई बात, चूंकि आज इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि 2019 का चुनाव नज़दीक है और इसको लेकर कहीं न कहीं विपक्षियों का ये साजिश भी है। डीओ बंद होने से यहाँ के शिक्षित नौजवान, पढ़ा लिखा हुआ लड़का बेरोजगार हो गया। यहाँ का जो भी लड़का लोग था पढ़ल लिखल, ई ऑक्शन बंद होने से भूखों कगार में आ गया। जो भी डीओ लगता था ई ऑक्शन से 10 टन, 50 टन, 20 टन, वो लड़का लोग को डीओ लगना बंद हो गया। यहाँ का जो भी गाड़ी मालिक था, जिसका 1-2 गाड़ी था, सब बेकार हो गया। लिंकेज का कोयला का डीओ दिया है बीसीसीएल, उसका ऑफर दुगना किया है, लेकिन लिंकेज का भट्ठा मालिक का अपना ट्रक है, वो लोग का अपना ट्रक आता है, वही ट्रक से उसका कोयला जाएगा, तो यहाँ का लड़का लोग कहाँ जाएगा। इसी चीज़ का लड़ाई है जो ई ऑक्शन का डीओ दिया जाए ताकि यहाँ का शिक्षित लड़का लोग का रोजी रोटी बरकरार रहे। 24 तारीख को जो आंदोलन में उतरने वाला, क्या रणनीति क्या है? उसमें एकदम अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा 24 से। मैनेजमेंट को क्या जवाब देना चाहेंगे? एकदम मैंने मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब तक ई ऑक्शन का डीओ नहीं लगा तब तक मेरा हड़ताल जारी रहेगा। लगा विधायक के नाम, ये सब गलत है। विधायक कोई तरह का बढ़ोतरी कोई पैसा में नहीं किया है। लेबर लोग महंगाई को देखते हुए हम लोडिंग बढ़ाए हैं। असंगठित मजदूर होने के नाते, असंगठित मजदूर का अध्यक्ष होने के नाते लोडिंग की वृद्धि हम किए हैं। ये हमारा लोडिंग बढ़ना चाहिए। तो विधायक का नाम उछाला जा रहा है, क्या मानते हैं? इसमें तो राजनीतिक है, विधायक को बदनाम करने का राजनीतिक है। इसमें विधायक का कोई दोष नहीं है। बेचारा को कोई पैसा उसको नहीं चाहिए, ना आज तक वो पैसा के विषय में आप लोग को बोला भी होगा मीडिया वालों को। जी सब मैटर में हमने जानते हैं, बयान भी दिया आप लोग को दिया है। जब लोडिंग बढ़ा कि क्या बढ़ा, वो मजदूर का मैटर है। मजदूर से बात करेंगे तब हम जानेंगे, लेकिन हम मजदूर का अध्यक्ष होने के नाते कह रहे हैं कि विधायक का इसमें कोई बढ़ोतरी पैसा उठा कर नहीं है। हम लोगों का लोडिंग बढ़ना चाहिए महंगाई को देखते हुए। बीसीसीएल के लोकल सेल से कोयला आवंटन आई सो बंद हो सो खफा लोग सब मसाल जुलूस निकाल रहे। बीसीसीएल में लोकल सेल में कोयला आवंटन आई सो बंद हो के आदेश के विरोध में लोग सब सड़क पर उतर गया और मसाल जुलूस निकाले। कतरास में स्थानीय लोकल सेल कोल डंप में कार्यरत असंगठित मजदूर सब विरोध में मसाल जुलूस निकाल कर अपन जोरदार विरोध दर्ज करौलन। सुपौल में बिहार राज्य ग्राम कचहरी
सचिव संघ द्वारा एक बैठक कल गेल। सुपौल में बिहार राज्य ग्राम कचहरी संघ के बैनर तले जिला मुख्यालय स्थित पब्लिक लाइब्रेरी में जिला स्तरीय सचिव संघ के बैठक कल गेल। देर शाम तक चलल सम्मेलन में जिला भर के तमाम सचिव भाग लेलन, जाय में मुख्य अतिथि के रूप में संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोरखलाल यादव, विशिष्ट अतिथि संघ के प्रधान महासचिव आनंद मोहन भाग लेलन। सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष कहलन जे 5 सूत्री हमर सब के मांग ग्राम कचहरी के माध्यम से बिहार सरकार के न्याय के साथ विकास के अवधारणा के सफल बनावे में ई मदद करत। हम सब नियमितीकरण करे के मांग कर रहल छी। जी, हम लोग बिहार सरकार के द्वारा बिहार के सभी पंचायतों में बहाल किए गए ग्राम कचहरी के सचिव, बिहार सरकार ने ग्राम कचहरी स्थापित किया और उसमें हम लोग जनता को सस्ता, सरल और सुलभ न्याय प्रदान करते हैं। गांव के जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं उसको हम लोग निपटाते हैं। हम लोग का इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय पंचायत राज मंत्री जी से कहना है कि हम लोग का मानदेय जो है उसको सम्मानजनक किया जाए, वेतनमान दिया जाए और हम लोग की सेवा अस्थायी किया जाए। और हम लोग ग्राम कचहरी चलाने के साथ साथ विकास कार्यों में भी हाथ बटाते हैं, तो हमारी काम की महत्ता को देखते हुए हमें एक अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हम लोग सदैव सरकार के साथ रहे हैं, सरकार के विकास कार्यों में साथ दिए हैं और आगे भी हम लोग साथ देते रहेंगे। गोरखलाल यादव, बिहार राज्य ग्राम कचहरी सचिव संघ प्रदेश अध्यक्ष। सुपौल में मिलादुल नबी के मौका पर सांसद पप्पू यादव जलसा में शामिल भेला। सुपौल के छातापुर थाना क्षेत्र के महद्दीपुर बाजार में देर संध्या ईद मिलादुल नबी मौका पर एक दिवसीय अमन और शांति के पैगाम जलसाए सीरत तनुब्बी के आयोजन कल गेल, जाहि में जन अधिकार पार्टी के संरक्षक सह मधेपुरा सांसद पप्पू यादव से भाग लेलन और हजरत मोहम्मद मुस्तफा साहब के जन्म दिवस के मौका पर आयोजित एक दिवसीय जलसा कार्यक्रम के संबोधित कलन। सांसद पप्पू यादव कहलन जे जलसा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि मोहब्बत के पैगाम देते हैं, आपसी भाईचारा के संदेश देते हैं। इस मौका पर सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित चला। माध्यम है जिंदगी जीवन का, एक आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, नैसर्गिक ताकत मिलती है, मुद्दों पर चलने का एक आदर्श है, ऊंचे नैतिकताओं के साथ जीने का। जलसा नबी के बीच जाने का एक माध्यम है। आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन है, खूबसूरत मोहब्बत के पैगाम हम आए हैं अल्लाह के उस रसूल को समझने। जलसा कौमी एकता नहीं है, जलसा हिंदू मुसलमान नहीं, जलसा सर्वधर्म संभाव के जीवन को जीना सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम के भाव में रहना सिखाता है। जलसा सार्वभौमिकता के जीवन का एक आयाम है, रास्ता है। जलसा आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण मानव का कल्याण और खुद के मोक्ष का रास्ता देता है। सहरसा के 3टा मजदूर जो हरियाणा में रह काम करे छला उनकर सबके सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जाय के बाद इनका सबके घर में मातमी सन्नाटा पसरल है। सहरसा जिला के सोनवर्षा थाना क्षेत्र के भादा गांव के 3 मजदूर हरियाणा के हिसार में सड़क हादसा के शिकार हो गया, जाय में घटनास्थल पर ही उनकर सबके मौत हो गई। मौत के सूचना मिलते ही मृतक मजदूर के घर कोहरा मच गए। बताओल जाते जे भादा गांव के 3 मजदूर अवधेश, ऋषिदेव, सुभाष सदा और चंद्रकिशोर सदा एक ठेकेदार के साथ रोड लाइन में मजदूरी करे छला। 2 महीना पूर्व हिसार गेल छला, जहां सड़क दुर्घटना में 3 मजदूर के मौत हो गए। हम तो अभी भगत में गलिए, अभी एलिए तो पता चल जे मार्शली कहे चढ़ गए ओकरा पर। की नाम रहे अहाँ के? चंद्रकिशोर। कितना दिन पहले गेल काम करे ले? 2 महीना पहले। कितना आदमी गेल यहाँ से? 3टा गेले। की नाम लिए? चंद्रकिशोर आया और अवधेश सुभाष। सिमरिया में 1 दिसंबर से कथावाचक मोरारी बापू के भव्य कथा के आयोजन हो जा रहा है और एकरा देखैत एठम तैयारी जोर शोर से शुरू भ चुकल है। बेगूसराय जिला के सिमरिया में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के स्मृति में आयोजित साहित्य महाकुंभ में मोरारी बापू द्वारा रामकथा के आयोजन हो जा रहा है। समस्तीपुर में संगोष्ठी करित राष्ट्रीय समाजवादी मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय समता पार्टी के संरक्षक और सांसद अरुण कुमार इस दौरान तैयारी के जायजा लेलन। दरभंगा में चल रहा 3 दिवसीय विद्यापति पर्व समारोह के दोसर दिन मैथिली के विकास में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के योगदान विषय पर एक सेमिनार के आयोजन कल गेल। मिथिला मैथिली के विकास में अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान विषय पर एक सेमिनार के आयोजन विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा कल गेल।
राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबोधित करते राजनीति शास्त्र के चिंतक प्रोफेसर जितेंद्र नारायण कहलन जे अटल जी सम विकास के अवधारणा के कार्यान्वित केलन। वो कहलन जे विकास में एकरूपता के अभाव ही वर्तमान दौर के समस्या के मूल कारण है। वो कहलन जे कोनो भी क्षेत्र के विकास के पैमाना होते शिक्षा, उद्योग और यातायात। अटल जी कहियो पक्षपातपूर्ण कार्य नहीं केलन बल्कि सब क्षेत्र के विकास पर बराबर ध्यान दिलन। अवसर पर कार्यक्रम के उद्घाटन केलन मेयर वैजयंती देवी खेड़िया और संयोजक मणिकांत झा के साथ विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव बैजनाथ चौधरी बैजू अटल जी से जुड़ल संस्मरण के याद केलन। दस्तावेज आनि दिया नहीं भ सकल कारण हम किछु नहीं पढ़ल। ओइके बाद 20 अगस्त के घटना छे, सालों महीनों हमर चलत रहल। 20 अगस्त के घटना छे जे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 92 में सम्मानित भेले, 8 शेड्यूल में चढ़ गए, 1-5 में न्यूज एले, बोट कलर पर बैसल रही। उमर से एला कहल गए ने जे जहाजी उठे तब चतरा वो कमिटी में रहे, कार्य नहीं भ सकले। हम सब उग्र आंदोलन केलौं। मैथिली कोनो सस्ता ओकरा अदरवाइज कहियो जीवन में राम कुमार जी नहीं लेता। यदि लेता तो हमरा लेल अभाग्य है जे लख लख कोस बसहु दूर देश, हमर अभाव हुनक नहीं। सत्य सत्य छे जे अखन हम बजै छी ई संज्ञा भेले, आ हम ककरो संवाद कहबे तो सर्वनाम भेले। वही पार्लियामेंट में एमेंडमेंट बिल होते 92 के 20 अगस्त के अटल जी के वाणी वही दिना टेलिते नहीं, अडवाणी जी के वाणी टेलिते नहीं, रामविलास पासवान के वाणी नहीं टेलते, और परमानंद झा जे दिन रात हमरा संगे रहते रहे वोट कलम में हुनक लोकनिक वाणी नहीं टेलते। भूत पर्व समारोह जे विद्यापति सेवा संस्थान पिछला 46 वर्ष से आयोजित करते रहा है, और दोसर दिन भव्य सेमिनार के आयोजन होते रहा है जो राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार हुई है। इसमें विद्वान वक्ता लोकनिक आलेख अबै है और एक परंपरा रहा है विद्यापति सेवा संस्थान के जो आलेख के संग्रहित कऽ पुस्तकाकार कयल जाए। एहू वर्ष ओ पुस्तक के लोकार्पण एखन से कने काल पहिने भेल। एहि बेरक हमर सबक विषय छलै मिथिला मैथिली के योगदान में अटल बिहारी वाजपेयी महत्वपूर्ण भूमिका, मिथिला मैथिली विकास में अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान ई विषय छलै हमर सबक। तो ओहि पर में वक्ता लोग अपन विचार राखि रहल छथि और वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी के जतेक योगदान छनि मिथिला के लेल, मैथिली के लेल, मैथिली के अष्टम अनुसूची में लऽ जेबा के लेल ओ अविस्मरणीय है, ओ स्वर्णाक्षर में लिखल है। उनकर अवदान के कहियो उड़ीन नहीं भ सकैया। मैथिली भाषी मिथिला के विकास में अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान के स्वर्णाक्षर में लिखल जाए। हम सब कृतज्ञ छी उनका प्रति जो ओ हमार मैथिली भाषा के वर्ष 2003 में 22 और 23 दिसंबर में संविधान में शामिल कलन और आई गौरवशाली हमरा लोकनि छी जे हमर मातृभाषा भारतीय संविधानक अष्टम अनुसूची में शामिल है। समृद्ध भाषा है, हमार बहुत पैघ परंपरा है, बहुत पुरान भाषा है, बहुत भाषा से पैघ पुरान हमार भाषा है। तो आजू की सेमिनार अपने लोकनिक सौजन्य से, मीडिया कर्मी के सौजन्य से या हमार आम जन के सौजन्य से सफल भ रहा है। एकरा लेल अपने लोगन के बहुत बहुत शुभकामना। मणिका जी बात बताइए कि लगातार यह आयोजन जो होता है मिथिला मैथिली को लेकर हर साल विद्यापति समारोह होता है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं मैथिली के बाद, लेकिन अगर शहर में भ्रमण आप करेंगे तो कहीं भी एक मिथिलाक्षर में आपको नाम तक नहीं मिलेगा, चाहे मिथिला विश्वविद्यालय हो, शहर का कोई गली कुची हो, यहाँ तक कि जहाँ परिसर में जहाँ आयोजन होता है वहाँ भी मिथिलाक्षर में सिर्फ बैनर छोड़ के कहीं कुछ नहीं रहता। तो फिर कैसे मिथिला मैथिली का विकास हो पाएगा? जय कॉलेज में अहाँ ठाढ़ छी, प्रायः ओकर नाम बाहर में मिथिलाक्षर में लिखल है और बहुत ठाम मिथिलाक्षर में लिखेनाइ जे छै आब धीरे धीरे शुरू भ गेलै है। और एकरा लेल एकटा छोट सनक चुटकुला हम अहाँके कहै छी, ओहि चुटकुलासँ सब बात अहाँ बुझि जेबै। जे एकटा बच्चा के रिजल्ट निकललै तो ओकर माय पूछलकै जे तोरा कोन डिवीजन भेलौ, तो बच्चा कहलकै जे हमरा संगे जे पप्पू पढ़ै छलै ओ फेल कऽ गेलै। ओकरा पूछलकै जे तोरा पूछै छियौ जे तोहर कोन डिवीजन भेलौ, तऽ हमरा संगे हमर दोसर संगी जे छलै सेहो फेल कऽ गेलै। एवं प्रकारे ओ 3-4 बच्चा के नाम कहलकै जे सब फेल कऽ गेलै। तहन
मैं ओकरा डटल के और मारा पर छुटले तहन वो बच्चा कहल कि जे मैं गई हम समाज से बाहर छिए। तो ई समाज में सब आदमी छै, सब आदमी के नैतिक दायित्व छै, ई संस्थानक दायित्व नहीं छै। संस्थान सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, हर आदमी के बुझ पड़ते जे हम मैथिल छी, हमर मातृभाषा मैथिली है, हमर लिपि तिरहुता है, से जाबे सबके ज्ञान नहीं हेते तो संस्थान चिचिया रह जाए। पिछला 46 वर्ष से चिचिया रहा है। लेकिन जे किछु महत्वपूर्ण अहाँ केना कहि सकै छी जे किछु नहीं होइ छै, बड़ी बड़ी बातें की जाती है और नहीं होती है। बड़ी बड़ी बातें कहे कर अष्टमन सूची में मैथिली शामिल भ गेलै, बड़ी बड़ी बातें कहे कर दरभंगा में बड़ी रेल लाइन आबि गेलै। तो बड़ी बड़ी बात करक चाही, सपना नमहर देखऽ के चाही, चश्मा पहिर के सपना देखऽ के चाही, जैसे स्पष्ट सपना देखे और ओकरा साकार करऽ में लागल रही। ई संस्थान के अपन छै और समस्त मैथिल भाषी से लोग आह्वान करै छथि, मिथिला वासी से आह्वान करै छथि जे अहाँ सब आओ, अपन देश, अपन भाषा, अपन संस्कृति एकरा आगा बढ़ाओ, यह उद्देश्य छै। अखन एकटा परिसीमन यात्रा भेलै हन तो ओहिमे किछु यंग जनरेशन शामिल भेला, की लागि रहल है जे अब यंग जनरेशन की बात समझ में आबि रहल छनि जे हमरा सबके एहिमे आगे अयबाक चाही? हाँ, स्वाभाविक छै जे जेहन खेबै अन्न ओहन हैत मन। तो जै परिवेश में हम सब रहि रहल छी तो हमर युवा जे छथि हुनका मन में अपन आप धीरे धीरे जागृत भऽ रहल है भाषा, और धीरे धीरे नहीं भऽ रहल है। हमर युवा सक्षम छथि ओहि सब बात के लेल, और युवा के मन में छनि। और कहब जे अहाँ भीड़ किया नहीं भऽ रहल है, तो भीड़ जे छै से बुद्धिजीवी के नहीं होइ छै। जखन होइ छै तो वो बुद्धि से काज करै छै, और मिथिला ज्ञान के धरती रहल है, एहिठाम ज्ञान के भंडार रहल है सबे से। तो हम सब ज्ञान से काज करै छी, और हमर युवा जे आबि रहल है उनका स्वागत करै छियनि, और बहुत सकारात्मक हुनका सबके भेटलनि हैं, प्रतिक्रिया हुनका भेटलनि हैं। तो ई एकटा खुशी के बात जे अहाँ प्रश्न केलहुँ हैं से हमरो सबके ओहिमे प्रसन्नता है जे हमर युवा सब आबि रहल छथि, और एक दिन ने एक दिन मिथिला मैथिल शीर्ष पर फिर से पहुँच कर और जहिना पहिने छलै तहिना एखनो भऽ जायत। बालो हम जगदानंद नमे वाला सरस्वती अपूर्ण पंचमे वर्षे वर्णयाम जगत्रयम। ई मिथिला के उद्घोष छै, मिथिला के 5 वर्ष के बच्चा उद्घोष केने छै। तो एतऽ तो भगवती सरस्वती के कृपा सब दिन से रहलै है, और मिथिला आगा बढ़ित रहत, एहिमे कतौ कोनो मतलब। अटल बिहारी वाजपेयी अपने देश के प्रधानमंत्री रहे हुए हैं, और वो मिथिला को एक स्थान दिलवाए, ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। आज मिथिला को राष्ट्रीय भाषा को उन्होंने एक ऊंचे स्तर पे ले जाके पास करवाए। आज मिथिला अपने आप में गर्व की बात है। मिथिला माँ से ही जो सब शुरू होते हैं वो अपने आप में एक रौनक लाते हैं। जैसे माँ है, मिठाई है, मधु है, महापुरुष भी कहलाते हैं, वही माँ से कहलाते हैं। इसी तरह हम लोग सीता की नगरी है ये, हम लोग सबको मिलकर संकल्प लें। अटल बिहारी वाजपेयी पे जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हम लोग के देश के लिए किए, शहर के लिए किए, मिथिलांचल के लिए किए, वैसे हम लोग भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अच्छा कार्य करें। एक प्रोग्राम करने से ही नहीं होता है, उनके पद कमल चलने से ही आपका सिद्धांत पूरा होगा, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए आप उनकी चरण कमलों पे चल के आगे बढ़ें और अच्छा कार्य करें, यही हम लोग चाहेंगे। और इसी के साथ हम लोग सबको संकल्प लें कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के लिए काम किया, वैसे हम अपने शहर के लिए, अपने जगह के लिए, अपने सब मिलजुल के अपने आप में मिठास लाएं, अच्छा कार्य करें और आगे देश विदेश में अपना नाम करें। पिछला दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जन्म जयंती के मौका पर पश्चिम चंपारण में भावी उम्मीदवार सब पोस्टरबाजी शुरू कलन जाए के बाद खूब हंगामा भेल। पश्चिम चंपारण में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारी के लोग पश्चिम चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर में कांग्रेस के दावेदार आपस में भिड़ गला, अपन अपन जौहर ई सब भिड़ंत में देखेलन। उम्मीदवारी केकरा मिलत और इस सीट महागठबंधन के खाता में कौन पार्टी के पास जात, ई तो अखन भविष्य के गर्त में अछि। लेकिन ऐठम नेता सब आपस में पोस्टरबाजी को भिड़ गला। क्या मामला है? वो कह रहे हैं कि इसमें संजय कुमार यादव जो प्रदेश के सचिव है AIUWC के, उसके नीचे में उन्होंने अपना भावी प्रत्याशी लगाया है। तो आ करके हमारे अध्यक्ष के ऊपर इस तरह का हाथ चलाने का इन्होंने कोशिश किया है। किसने किया कोशिश? फुलवासी राम। क्या मामला है? मामला क्या? मामला कुछ नहीं है, मामला कुछ नहीं है। कांग्रेस को तोड़ने का काम इन्होंने किया है और अध्यक्षों को इन्होंने बेइज्जत किया है, दुर्व्यवहार किया है। मेरी कमेटी इसकी घोर भर्त्सना करती है
आज इंदिरा जी के जन्मदिन के लिए पार्टी से ऑर्डर आया है कि एक धरना प्रदर्शन होगा। उसमें सबने अपने बैनर भी लगाए हुए हैं, पार्टी की सारी कार्यकर्ताओं का है। ये आते ही हमारे ऊपर अटैक किए। क्या कौन होते हैं अटैक किया? ये राम जी भूतपूर्व MP, जो हमारी पार्टी के MP नहीं है, वो JDU की है। हाँ, समझ गए। श्री पुनवासी राम जी आके हमारी प्रखंड अध्यक्ष पे हाथ उठा दिए, उसके कॉलर पकड़ लिए। क्या ये हमारी कांग्रेस की सभ्यता है? मामला है किस लिए वहाँ? देखिए, वहाँ विवाद इस बात पर हो रहा है कि जो संजय यादव वो अपना भावी प्रत्याशी करके बैनर लगा दिया, जबकि उनको बैनर वहाँ जो लगाना चाहिए प्रखंड अध्यक्ष जी को, तो सभी नेताओं को चाहे किसी का नहीं लगता। माननीय पूर्व जो है हमारे प्रधानमंत्री जो रही हैं इंदिरा गांधी जी, उनका जन्मदिन आज है, उनका फोटो और उनका फूलमाला का व्यवस्था करके फूलमाला चलाना है, लेकिन वहाँ राजनीति कर रहे हैं। तो ये जो है बराबर राजनीति कर रहे हैं, ऑफिस पर बैठ के कर रहे हैं, किसी प्रत्याशी से 10,000 ले रहे हैं, किसी से 30,000 ले रहे हैं, इस तरह से करके ये जो है कांग्रेस को बेचते हैं। इतना ही नहीं, औरतों से पैसा लेके जो है उनका वृद्धा पेंशन भरते हैं, फार्म भरते हैं। इसको भी कई बार हम लोगों ने विरोध किया है, लेकिन ये मान नहीं रहे और कांग्रेस को बदनाम करने का और हम लोगों को बदनाम करने का काम कर रहा है। 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह के मौका पर महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के कर्ता धर्ता हीराकांत झा के मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व सम्मान समारोह 2018 में शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान हेतु महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के कर्ता धर्ता हीराकांत झा के मिथिला विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। अवसर पर विधायक अमरनाथ गामी द्वारा उनका प्रशस्ति पत्र दिया गया। संगे संग पूर्व विधान पार्षद मिश्रीलाल यादव और संस्थान के महासचिव बैजनाथ चौधरी बैजू से उपस्थित छला। गीत ग्रंथक प्रकाशक शताधिक साहित्यिक कार्यक्रमक आयोजक श्रीयुत हीरा कुमार झा जी सेवा में मिथिला विभूति सम्मान समर्पण एवं अभिनंदन सम्मान पत्र। श्री गणेश जहिया सो विद्या मठ यज्ञक कैलहु श्रीमान, युक्ति लगन शिक्षण विधि उत्तम अगणित छात्र निपुण विद्वान, तत बेटा नहीं अनुशासन सांस्कृतिक कौशल के विकास। रश्मि फाउंडेशन द्वारा कई लोग के साथ ठगी कैल गेल, जाय के बाद ठगी के शिकार लोग सब रश्मि फाउंडेशन के कार्यालय पर जम के हंगामा केलन और अपन पैसा वापस दिल जाय के लिए नारेबाजी केलन। रश्मि फाउंडेशन द्वारा बिहार भर में अपन शाखा खोलल गेल छल और विभिन्न तरह के प्रलोभन दिल गेल छल, जाय के शिकार लोग सब रश्मि फाउंडेशन के कार्यालय दोनार स्थित जिला कार्यालय पर हंगामा कैल गेल, अपन पैसा के मांग करत नारेबाजी कैल गेल। शिक्षा के नाम पे ठगी बंद करो, मुफ्त शिक्षा बंद करो, बच्चों का भविष्य खराब मत करो। मैं रश्मि सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एज ए ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर सीतामढ़ी में कार्यरत था, जो कि मेरा पिछले जुलाई से ये स्टार्ट हुआ है वहाँ पर, और वहाँ 15 सेंटर अलॉट किया गया था रश्मि सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन के तहत डायरेक्टर अभिषेक वत्स, फाउंडर डायरेक्टर बालाकांत पाठक के द्वारा। मैं वहाँ कंटिन्यू 2 महीना कार्यरत रहा और सारे 15 सेंटर का जो है विधि विधान स्वरूप और इनको रिपोर्ट करता रहा। लेकिन इन्होंने जब सेंटर रजिस्टर्ड हुआ था, मानदेय के रूप में 52,000 रुपया मंथली देने का वादा किया था, जिनमें 15,000 रुपया करके 2 टीचर का, 10,000 रुपया सेंटर इंचार्ज के नाम पे और 10-12,000 रुपया अदर फैसिलिटीज़ के नाम पे, इलेक्ट्रिसिटी और रूम रेंट उसमें शामिल है। लेकिन 2 महीना पढ़ाने के बावजूद किसी भी सेंटर इंचार्ज को एक भी पैसा ना दिया गया, ना ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर होते हुए मुझे भी ना एक भी पैसा दिया गया। उसके बाद हम लोगों ने इनके सामने गुहार लगाई पेमेंट के लिए, तो इन्होंने चेक एक दिया जो कि आज भी मेरे पास बाउंस पड़ा हुआ है। उसके एवज में मैंने इनको नोटिस भी दिया है, जो कि 15 दिन का नोटिस पीरियड होता है जवाब देने के लिए, वो भी समाप्त होने वाला है। इस संस्था का काम क्या था? वर्क इस संस्था का काम था सर, जो 14 साल से 60 साल तक के 14 साल से 65 साल तक के 14 साल से बच्चे से लेकर 65 साल तक बुजुर्ग तक को आप मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा देने का प्रावधान था, बिना किसी पैसे लिए हुए। इन लोगों ने बोला हुआ था मुझे कोई फंड आया हुआ है डिजिटल इंडिया के तहत, ना उस फंड की अब कोई चर्चा है, ना ये लोग घर छोड़ के बाहर जा चुके हैं,
ना किसी का फ़ोन ये रिसीव करते हैं। और इसका पूरे कंपनी में सिर्फ 3 लोगों का योगदान है, बालाकांत पाठक को फाउंडर, उसके बेटे डायरेक्टर अभिषेक वत्स और उनकी पुत्र वधू जो HR एडमिन है सोनल आनंद। आप लोग कितने आदमी हैं जो अभी? हम लोग पूरे बिहार में करीब 400 से 500 सेंटर इन्होंने खोला हुआ है। दरभंगा में 60 से 70 है, सीतामढ़ी में 20 के आसपास है, इसी तरह मधुबनी में 50-60 है, समस्तीपुर में है, बेगूसराय में, सारे बिहार में अराउंड 500 के आसपास है। तो सेंटर खोलने के नाम पे पैसा भी लिया? सेंटर खोलने के नाम पर इन्होंने 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक रजिस्ट्रेशन के नाम पर इन्होंने लिया है, जिनकी कोई रसीद भी इन्होंने नहीं दी है। कितना पैसा ले रहा था? 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक। कौन जी के नाम? सेंटर रजिस्ट्रेशन के नाम पे, सेंटर इंचार्ज से सेंटर रजिस्ट्रेशन के नाम पे। आप लोग कितने लोग हैं जो काम किए हैं? फिर आप लोग को हम लोग तो दरभंगा से आए, लगभग 500 सेंटर इंचार्ज है, मुझे लगता है 500 के 500 अभी होंगे, ड्यू होंगे। कंपनी की शुरुआत जनवरी 2018 से हुई है और इन्होंने एक नोटिस निकाला था जिसके तहत इन्होंने लिखा था जो मैं बिहार के सारे जिले में कंप्यूटर सेंटर स्थापित करूंगा, और उसके लिए इन्होंने सिक्योरिटी मनी के नाम पर भी कुछ राशि ली थी जिसका कोई रसीद नहीं दिया था इन्होंने। और घोषणा किया गया था जो भी केंद्र चलेगा उसमें एक सेंटर इंचार्ज रहेगा, 2 ट्रेनर रहेगा, उसको सेंटर इंचार्ज को 10,000 रुपया मंथली पेमेंट दिया जाएगा, ट्रेनर को 15,000 महीना दिया जाएगा, किराए के नाम पर 5,000 दिया जाएगा, मतलब कुल 52,000 रुपया पर सेंटर इन्होंने देने का घोषणा किया था। और 75,000 शुरू में ये आश्वासन दिया था जो कंप्यूटर और फर्नीचर के लिए सबको दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने आज तक किसी, और इसके अलावा इन्होंने कई तरह के एम्प्लॉय भी अपने यहाँ रखे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में मुझे रखा था दरभंगा में, कई आदमी को ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के रूप में रखे, और इस तरह करके इन्होंने बहुत सारे को रखा। लेकिन आज तक इन्होंने, शायद मेरे नज़र में नहीं है जो किसी को इन्होंने कुछ मानदेय दिया है। मैं भी इनके यहाँ अप्रैल से इन्होंने मुझे मानदेय देने का वादा किया था, अप्रैल से अभी नवंबर आ गया, मुझको आज तक इन्होंने एक भी पैसा मानदेय नहीं दिया है। बीच में इन्होंने एक बार 46,000 का मुझे एक चेक भी दिया, वो भी चेक बाउंस कर गया इनका, और उसके बाद से ये सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं। निसंतान दंपति के लिए लेगो खुशखबरी है। आप दरभंगा में उन्नत सेवा से युक्त रोज द मेडिसिटी एकटा सेंटर के आय उद्घाटन भेल। एठाम निसंतान दंपति के संतान सुख प्राप्त करे के हर सुविधा उपलब्ध है। दिघी पोखर के पश्चिमी भीड़ पर रोज द मेडिसिटी IVF सेंटर के आय उद्घाटन भेल। एहि मौका पर हॉस्पिटल के निदेशक द्वारा बताओल गेल जे एठाम IVF सेंटर स्थापित कयल गेल अछि ताकि विश्व के कोनो भी कोना में जे उन्नत सुविधा भेटैत अछि ओ सब सुविधा एठाम उपलब्ध अछि, और मरीज के आब कतौ बाहर जेबाक जरूरत नहीं छन, उनका सब सुविधा एते भेटत। हाथ हटाइए। हाँ, ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। आज मैं भी बहुत आभारी हूँ क्योंकि इस मौके पर मुझे आने का मौका मिला, और शहर में इस तरह का क्लिनिक होना बहुत ज़रूरी था। अब मैं चाहूँगा कि यह क्लिनिक का हमेशा विकास हो और इसका अच्छी उपलब्धि रहे, ये हमारी शुभकामना है। हमारी रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर में, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि IVF सेंटर है, तो हम लोग इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, सरोगेट मदर, मतलब यह कह सकते हैं कि निसंतान माँ जो होती हैं उनको संतान प्राप्ति के लिए जितनी भी सुविधाएं हमारे दुनिया में है, उन सारी सुविधाओं को हम लोग कलेक्टिवली यहाँ पे पुट कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल खोलने का मेरा प्राइम लक्ष्य ये था कि एक ही छत के नीचे माँ के गर्भ से जो बच्चा शुरू होता है वहाँ से लेकर और गर्भावस्था से मतलब स्वर्गावस्था तक की स्थिति में जो होती है, इसको हम लोग उम्र टू टर्म बोलते हैं, कि महिलाओं का जितना भी बीमारी है और उसका निराकरण हो सकता है सारा हम एक छत के नीचे करेंगे, जिसमें डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जनरल सर्जन भी हैं, इसके अलावा डॉक्टर मंदिरा कुमारी, डॉक्टर सुप्रिया नारायण, डॉक्टर भरत प्रसाद सर जो यहाँ के भी गायनेकोलॉजिस्ट रह चुके हैं वो, इसके अलावा डॉक्टर राजा तिवारी और आर्टिमिस हॉस्पिटल की एक्सपर्ट टीम जो IVF प्लस शिवानी इंटरप्राइजेज जो साइंटिफिक सेंटर है मुंबई की, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके द्वारा यहाँ पे IVF सेंटर का ये किया गया है। तो हमें लग रहा है कि एक छत के नीचे
हम महिलाओं का जितना भी बीमारी है, भगवान न करे कि मिथिलांचल के लोगों को बीमार पड़ना पड़े, अगर पड़ता है तो वैसे कंडीशंस में वो सारी सुविधाएं हम यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं या कराएंगे, जो जिस चीज़ के लिए लोगों को यहाँ से अब्रॉड जाना पड़ता था या किसी को यहाँ से बाहर जाना पड़ता था। कितना खुशी हो रहा है? खुशी है कि मेरा बेटा बहुत नाज है, तीनों बेटा बहुत अच्छा, जो सपना था वो सपना सब तीनों बेटा। हम आशीर्वाद देते हैं ये इसी तरह और आगे बढ़े। ये तो प्रथम इनका पैदान है और हम चाहते हैं कि ये काफ़ी और आगे। बहुत खुशी है। और आपको कितना खुशी महसूस हो रही है? हमको तो इतना खुशी महसूस हो रही है जिससे अधिक होता है नहीं। विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में गणित पर एक सेमिनार के आयोजन कयल गेल, जाहिमे काफी संख्या में शिक्षक, विद्वतजन और छात्र छात्रा शामिल भेला। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर गणित विभाग के तत्वावधान में पौराणिक भारतीय गणितज्ञ और हुनक देन महत्व पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार के आयोजन कयल गेल। विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के सभागार में यह आयोजन कयल गेल, जाहिमे संयोजक स्वयं विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एन के अग्रवाल छला। बीज भाषण के लिए प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान तिरुपति से पधारल छला। विषय के संबोधित करते विभिन्न पहलू पर प्रकाश डाले छात्रोपयोगी भाषण दैत राधाकांत ठाकुर गणित के विषय में विस्तार से अपन बात रखलें। मैथमेटिक्स में सेमिनार मैं लगातार विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा। जिस तरह से आप यहाँ के छात्र रहे हैं, उसी तरह मैं भी यहाँ का छात्र था और छात्र भी था, बड़ा एक्टिविस्ट था और आज यहाँ शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय से जुड़ा। लेकिन मैथमेटिक्स में सेमिनार मेरे ध्यान में नहीं है कि किसी विभाग में सेमिनार होता है, किसी न किसी रूप में मुझको सूचना मिलती है और आज यहाँ मैथमेटिक्स का सेमिनार हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता की बात है। और मैथमेटिक्स के सारे शिक्षक, छात्र, छात्रा इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और ऐसे विद्वान को आपने बुलाया है, जब ये तिरुपति विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे, आज कहाँ है इसकी मुझको जानकारी नहीं। वही उस समय से मैं इनसे परिचित हूँ और ये किस विषय के हैं ये अभी तक मुझको स्पष्ट नहीं है। विज्ञान के हैं, कला के हैं, गणित के हैं, संस्कृत के हैं, ये मुझको स्पष्ट नहीं हो सकता। कहने का मतलब ऐसे वक्ता को आपने मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ इन्वाइट किया है,
आमंत्रित किया है जो किसी भी विषय पर अपने बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं। दरअसल हम लोग की ये जो भूमि है भारतवर्ष की भूमि में गणित की बहुत बड़ी भूमिका है और हम लोग उन भूमिका को भूलते जा रहे हैं। अभी तुरंत आप देखे होंगे कि गूगल जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ यहाँ के छात्रों को बुला के CEO बनाया गया है। मैथमेटिक्स का उद्भव भारतवर्ष है और हम लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि ये उद्भव स्थल है और हम लोग ने कौन कौन सी चीज़ें यहाँ दी हैं। विश्व में गणित का बहुत बड़ा स्थान है। शायद ही कोई विद्या ऐसी होगी जिस विद्या में गणित का स्थान न हो। भारतवर्ष उद्गम स्थल है और बिहार उसकी जननी है, मेन जननी है। आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट की वेधशाला जो आज भी शोध की विषय है। कलाम साहब पिछले दिनों जब बिहार आए थे उन्होंने उस समय इसकी चर्चा की थी कि इस वेधशाला का एक नए सिरे से इसका ओपनिंग होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है कि हम लोग सेमिनार करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, लेकिन अपनी प्राचीन विद्या को भूलते जा रहे हैं। तो आज मेरा ये लेने का, कार्यक्रम करने का यही उद्देश्य समाज को, राष्ट्र को और सरकार को, तीनों को है कि प्राचीन काल में हम लोग जितने समृद्ध थे गणित के मामले में, उसकी पढ़ाई, उस इतिहास की पढ़ाई प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक होनी चाहिए और हमें उन पुराने कालखंड में जितने रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स को संजो करके उसको दुनिया के सामने लाना चाहिए और विद्यार्थी जब इसको जानेंगे तो निसंदेह बहुत आगे बढ़ेंगे। यहाँ के कुछ छात्र जापान गए थे। जापान में संस्कृत के कुछ ऐसे सूत्र और श्लोक थे जो कंप्यूटर से जुड़े हुए थे। तो हम लोग गणित में इतने समृद्धशाली थे कि यहाँ की चीज़ें विदेश बाहर लोग ले जा करके वहाँ पर शोध करके और नए नए चीज़ दे रहे हैं। हम लोग उसी पुरानी चीज़ को पकड़े हुए हैं और बस उसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम का मेरा संदेश राष्ट्र से, सरकार से, समाज से यही होगा कि इन चीज़ों को हम लोग हाईलाइट करें और अधिक से अधिक समाज को लाभ पहुँचाएं। भारत का नाम आर्यावर्त था। आज भी कई उदाहरण मिलते हैं। आप इंडोनेशिया जाएं, जापान जाएं, वहां आपको गरुड़ एरोड्राम मिलेंगे जो गरुड़ आपके हैं। इंडोनेशिया किसी दूसरे समुदाय का कंट्री है, तो गरुड़ एरोड्राम वहां क्यों है? तो कहीं ना कहीं मेरा विशालकाय क्षेत्र था जो कालांतर में सीमित होता रहा। जब हम आदि मानव की चर्चा करते हैं, जहां से हमारे अभ्युदय की बात होती है, वहां भी गणित था। पाषाण युग में पत्थरों से परिवार के सदस्यों की संख्या गिनी जाती थी। एक जोड़े दो नहीं होता था, लेकिन एक के बदले एक पत्थर, एक के बदले दूसरे के बदले दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर, चौथा पत्थर रख के लोग कहता था कि मेरे कबीले में इतने लोग हैं, और पत्थर लेके चला जाता। फिर पत्थरों से उनकी गिनती होती थी। मुझे जो जानकारी है वैसे गणित के पुरोधा हैं, वो अधिक बताएंगे। वहां से गणित की शुरुआत हुई। आप देखिए, मैं बीच बीच से कहीं कहीं से कुछ जो मेरी जानकारी है मैं बताना चाहता हूं। अंध विद्या भारत का प्राचीन युद्ध कला था। मुझे पूरा याद नहीं हो, गलत हो जाए तो क्षमा करेंगे। 4 वहां से 24 गजब अंगुलस्त प्रमाण है, ये तो पर सुल्तान है, मत चुको चौहान। क्या अंधा पृथ्वीराज चौहान नापने गया? नजर में वो शक्ति थी, नजर में वो कन्ना थी। आप रामायण काल की चर्चा कर लें, जब हनुमान को समुद्र लागना हुआ तो इसकी दूरी कितनी है और कितनी समय तक उड़ सकते हैं, यह गणना करके जामवंत बताया था कि इतना जोजन यह समुद्र है और आप इसको लांग सकते हो, उड़ सकते हो। तो गणना और गणित वहां से प्रारंभ है। आप महाभारत काल में देखिए, बिल्कुल स्पष्ट गणना थी कि लक्षागृह बनेगा और कितने देर में जलेगा और 5 जल जाएंगे। और एक पंडित थे जो जानते थे कि इसका रास्ता कहां से बना है। यह भी गणित का कैलकुलेशन। और उस खंभा को उखाड़ के नीचे से निकल गया। आप
जीवन के हर क्षेत्र में, आज नहीं, आदि काल में, सनातन काल में, पाषाण युग में, चरवाहा युग में, जिस युग में आप देखेंगे, हमारे कृष्ण को लोग कहता है गौ पालक थे, गौ को हाथ के ले जाते थे, फिर सारे गौ लौटे कि नहीं, क्या ऐसी गणना नहीं होती थी? The mathematics, India found infinity, India found zero, and they feel that we are lying them. You see, the Veda, what Sir told, in the world there was literature. What was there? Veda is the first text in the whole world, and you find lot of differences in Veda. Ekachame, dasachame, satanchame. Without zero, how can you count these numbers? Ekachame, dasachame, satanchame, sahasranchame. So this zero was found, infinity was found in India. It is not, Rome is not built in a day. It is not found in an overnight. They thought of long time, years and years, decades and decades. Then they found zeros. What I told, zero is nothing, but zero is everything. When x is taken from x, that is nothing, so that zero is there. If you put 0 before 9, it is nothing. If you put 0 after 9, it is 10 times. So you cannot imagine the power of 0. So who has given this power? Our ancestors, our rishis, our munis, they have given power. You see, Sanskrit literature is having 63, 64 letters. Even they are not capable to write words easily. Sanyuktakshar, after that they write. But our mathematicians, they invented only 9. From 0 to 9, only 9. By 9, you do not need Sanyuktakshar. You can easily run in mathematics. Very easily. You should not do by heart. So how mathematics is easy? People tell mathematics is very hard. Easiest subject is mathematics. You see, if you learn a literature, if you go out of country, your all knowledge will be worst. But if you go out of country, your mathematical knowledge will work. A person of this country went to China and he was served a meat. He asked, what? So, not able to ask in any language. They told here that mew mew. No, the person told no, quack quack. महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह के जयंती के मौका पर आगामी 28 नवंबर के एक सेमिनार के आयोजन कल्याणी फाउंडेशन द्वारा कैल जा रहा है, जे कल्याणी निवास में है। कल्याणी फाउंडेशन द्वारा महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह के जन्म जयंती के मौका पर एक सेमिनार के आयोजन कैल जा रहा है। एहि वर्ष महाराजा कामेश्वर सिंह स्मृति व्याख्यान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर एन जयराम देता। एहि वर्ष के स्मृति व्याख्यान प्रवासी भारतीय ट्रिनिडाडियन विषय पर केंद्रित अछि। एहि व्याख्यान के अध्यक्षता प्रोफेसर डीएन दिवाकर करता। संगे एहि मौका पर बिहारी लाल फतरत के पुस्तक आयनाए तिरहुत के पुनः प्रकाशित अंक के लोकार्पण किया जाए। अन्य वर्षों की तरह इस साल भी 28 नवंबर 2018 को महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की जन्म तिथि के अवसर पर हम लोग महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह लेक्चर मेमोरियल लेक्चर जो होता है वह करने जा रहे हैं। और इस वर्ष हम लोगों ने इनवाइट किया है एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट, सोशल साइंस के प्रोफेसर नारायण जयराम। हाँ, नारायण जयराम उनका पूरा नाम है, प्रोफेसर नारायण जयराम। ये बेंगलोर यूनिवर्सिटी, गोवा यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर रह चुके हैं और इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। तो उनका जो मेमोरियल लेक्चर उन्होंने देने के लिए जो
हम लोगों का आग्रह स्वीकार किया। उसका इंग्लिश में है वर्सन उनका इंडियंस इन ट्रिनिडाड। तो इंडियन ट्रिनिडाडियंस, ट्रिनिडाड में बहुत से भारतीय जो गिरमिटिया मजदूर होकर बिहार से और यूपी के ईस्टर्न पार्ट से गए थे, तो उन लोगों ने किस प्रकार एक देश बनाया, एक विदेश में भी जाकर के उन लोगों ने एक देश बनाया। और आप सभी जानते ही हैं कि उन लोगों का मानवता के इतिहास में, रिसेंट हिस्ट्री में कितना बड़ा पोजीशन है। तो प्रोफेसर जयराम ने वहाँ ट्रिनिडाड में भी काम किया है और ट्रिनिडाड की यूनिवर्सिटी में भी वो प्रोफेसर रह चुके थे। तो उस पर उन्होंने किताबें लिखी हैं। ये हम लोगों का एक तरह से समझिए हमारे शहर के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इस अवसर पर इतने बड़े विद्वान आकर के हम लोगों के बीच कुछ समय गुजारेंगे और भाषण देंगे। तो बेसिकली इन ऐसे जो विद्वतगण हैं उनका काम बहुत अधिक होता है रिसर्च वर्क के रूप में। और प्रोफेसर जयराम के साथ भी बहुत अधिक जो हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद जो पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं तो वो लोग उसमें रजिस्टर्ड कराते हैं। और हमें आशा है कि जब इस तरह का जिसको कहते हैं डायलॉग इंटेलेक्चुअल्स लोगों के बीच होता है तो इसका पूरा शिक्षा जगत को फायदा होता है। और इसी क्रम में एन जयराम हमारे जो पूर्व मैनेजिंग ट्रस्टी स्वर्गीय प्रोफेसर हितकर झा थे, तो उनके बहुत क्लोज में काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जयराम बहुत अधिक एसोसिएटेड हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। और आपने देखा है उनका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आजकल न्यूज़ में रहता था, उसी के रिपोर्ट पर इतना ज़्यादा बिहार में हो रहा है। तो यह है, इस मतलब से यहाँ मैंने उसका जिक्र किया कि आपके विश्वविद्यालय में, आपके शहर में जब महाराजा अधिराज कामेश्वर सिंह मेमोरियल लेक्चर के तहत विद्वतगण आते हैं तो आपको एक मौका मिलता है यह जांच करने का कि बाहर क्या हो रहा है और उसके सापेक्ष में हम कहाँ हैं। रिलेटिवली हम अपने आप को एक तरह से समझिए कि जांचते हैं, तौलते हैं कि यहाँ उस स्तर तक पहुँचने में हमें कितना मेहनत करना है, यह भी हमें जाहिर होता है। तो हम लोग इस अवसर पर एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं कि हम लोगों का एक पुराना एक पब्लिकेशन था आईने तिरहुत, बिहारी लाल फितरत की लिखी हुई, मिथिला इन द 19th सेंचुरी। ये लगभग 2001 में हाँ 2001-2 में यह पहली बार इसको पब्लिश किया गया। यह ओरिजिनल उर्दू में लिखी हुई किताब है जिसका कल्याणी फाउंडेशन ने हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ साथ ओरिजिनल इन जो वर्षन उर्दू का था उसके साथ यह पब्लिश किया था। तो हमारी लगभग 500 ऐसी प्रतियाँ थीं जो प्रथम एडिशन में छपा था, वो सारी बिक गई और हमारे पास चंद कॉपियाँ ही बची हुई हैं। तो कल्याणी फाउंडेशन ट्रस्ट बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि इसका इस अवसर पर सेकेंड एडिशन भी निकाला जाए। तो हम तैयार हैं 28 नवंबर को इस किताब का भी जो कहते हैं कि रिलीज, फॉर्मल रिलीज जो होगा वह होगा। किताब में बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी गई, या तो समय कम था या फिर जिस कारण से भी रहा हो, क्योंकि उर्दू में पढ़ने के लिए थोड़ी सी उसमें ज़रूरत इसलिए कि पढ़ने मैग्नीफाइंग गिलास, टाइम, सब कुछ चाहिए था, क्योंकि उर्दू जो थी वो पुराने तर्ज की उर्दू लिखी हुई थी, पुराने तरीके की। उसको जो इस बार किया गया तो जो छूटा हुआ अंश सब था वो सबको इसमें जो है ना मेकअप कर दिया गया, जो भी छूटी चीज़ें थी वो इसको इसमें सम्मिलित कर दिया गया। इस बार इसमें
कोई भी चीज़ छुट्टी नहीं रहेगी। पूरे तौर से उर्दू का A to Z मतलब अंत आरंभ से अंत तक जो है ना हिंदी अनुवाद इस बार वाले में सम्मिलित रहेगा। SCS न्यूज के अंक में अखंडत्व अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।